एक बात बताऊं, हंसना, रोना, नाचना, गाना ये संसार में आके होता है, लेकिन संसार के लिए हो तो ये दोष है, और यही जब परमात्मा के लिए हो जाए तो उपासना बन जाता है। नाचना परमात्मा के लिए, गाना परमात्मा के लिए, हंसना ठाकुर जी के लिए, रोना ठाकुर जी के लिए। तो यही सब क्रियाएं जो मोह और ममता में होती थी वही भक्ति में होने लगे तो फिर ये उपासना बन जाती है, और इनसे परमात्मा खिंच के चला आता है। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदुहु सुस्वरम राजन। भैया रासलीला के बाद में 3 असुर और थे जो भगवान ने मारे, केशी, वृषभासुर और व्योमासुर। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान कंस जो था उस पर जितने असुर थे वे सब समाप्त हो गए। अब क्या करे, तो कंस ने नारद जी से सलाह ली और कहा कृष्ण बलराम यहीं बुलाओ, षड्यंत्र करके मारो, और तुम पे असुर तो खत्म है गए। तब फिर कंस ने प्लानिंग करी और अक्रूर जी को रथ दे करके अपना भेजा कि उनको बुला के लाओ, और यहाँ पे दंगल लग रहा है, मेला लग रहा है। अक्रूर जी चले हैं। अक्रूर जी दुखी भी हैं और खुश भी हैं। दुख किस बात का कि ये कंस का षड्यंत्र है, और खुशी इस बात की कि आज मैं ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करूंगा। हैं, जैसे विभीषण जी चले हैं ना लंका से, तो क्या सोचते जा रहे हैं कि जिन समझ में नहीं आ रही हमें क्या है। जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तिन कहूँ आज बिलो की हूँ, इन नयन नयव जा। ऊपर जो लोग लंच में जो 2 मिनट हम देते हैं सब लोग ऊपर आते हैं तो मेरे कान में आके कहेंगे भलो हो या दिनेश हो। मैंने कि दर्शन मेरे कर रहा हो, भलो दिनेश को कहीं कर रहा हो भाई। वो कहते हैं कि इसलिए भलो कह रहे हैं दिनेश को भलो होए कि हम मोबाइल में देखो करते, और दिनेश ने यहाँ ला के हमारे गांव में और हमें आँखिनते जिंदे को दर्शन करा दो। कहवे को भाव हो तो साक्षात है, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी वैसी रहती है। एक जगह हम ऐसी कथा कर भी गए, सो पांडाल लग रहो, हम कहूँ तो आके पांडाल में देखे हुए गए। सो एक आदमी सो जो बालक है, गांव के बालक जो काम कर रहे, ओ बालको चले आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बोले का है? अरे बे मोबाइल में दिखत का बाबा जिंदे देखो जिंदे। वो जब मालूम पड़ी कि मैं मर गया होगा तो देखो जा दिनेश ने जिंदे के दर्शन कराए थे। भाव उनको साक्षात है ना, आंखें ते आमने सामने। तो मैं कान में आके कह रहा हूँ कि भलो हो जा दिनेश को, कि जाने मोबाइल में 10 साल से हम देख रहे हैं, पर हम नहीं सोचते कि हमारे क्षेत्र में धाना केड़ली में कोल आवे वो, है ना। लेकिन इतना साहस करो कि हमें जिंदे जिंदे के दर्शन कराए थे। या दिनेश से बड़ी दुआ मिल रही है ना, आशीर्वाद मिल रहे हैं भीतर से। तो विभीषण जी महाराज यही सोचते जा रहे हैं, अब तक जिनका केवल हम चिंतन करते थे, जिन चरणन के पादुकन
भरत रहे मन लाए, और तिन कहूं आज बिलोकियूं, इन आंखों से उन्हें मैं सामने से जाके देखूंगा। आहा, मेरा सौभाग्य। इस बात से अक्रूर जी बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं आज कृष्ण बलराम दोनों का इन अपनी आंखों से, इन नैनन अवजाय, इन नैनों से देखूंगा मैं। अब तक जो है जिनके ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरणों का ध्यान करते हैं और उन्हें मुझ जैसो जीव आंखें से जाके देखेगा, ऐसे अक्रूर जी चले हैं। लेकिन भैयाओ, इधर भगवान को पता लगा कि मेरो लिबुआ चल दो, मेरो लिबुआ चल दो। अब भगवान को लगा कि मेरे सखा, मेरी गैया, मेरे ग्वालवाल, ये सब जो है, इन्हें तो पता नहीं है कि मैं कल चला जाऊंगा और मेरे जाने के दिन आ गए। या संसार में भैया जोड़ा है सुख को, बोलो, दुख को, दिन को और रात को। अब यहाँ 7 दिन तक इतना सुकून और आनंद मिल लो ना, अब यही आनंद जो है तुम्हें आज के बाद घर पे रुबावेगो, घर में मन तो लगेगो नहीं। ये 7 दिन को तो पता ही नहीं लगे हैं कहाँ निकल गए। लेकिन अब कर लेते यही दिना तो बे ही है, लेकिन तुम्हें याद तरसाएगी कि ऐसा मेला। अब तो जल्दी जल्दी घर गए, जल्दी जल्दी काम करो, रात को सोए के जल्दी जल्दी सवेरे कछु करो कछु छोड़ दो, हैं आके देखेंगे। और जाके चुप पांडाल में आगे जगह घेरनी है, नहीं तो पीछे फेरे, हैं आगे जगह घेरनी है ना। मैं सत्य बता रहा हूँ राजस्थान वाले हो, दूसरी जगह हम कथा करते हैं तो 12:30 बजे आते हैं और वहाँ 1 बजे कथा शुरू होती है। यहाँ तो जनता जब 10 बजे आ जाए तो हम 11:15 बजे आ जाते थे, 11:15 बजे आते। और बाकी बात हम तो पहले आधो पांडल भरे मिले, अब कहाँ जाए हम, हैं। तो ये जो भाव तुम्हारा, लेकिन अब आज लास्ट दिन है, कल यही, कल तो खैर दावत होगी, यहाँ भंडारा होगा, तो कल तो और रौनक सी रहेगी। कल के बाद फिर यही जगह देख करके रोना आएगा, मेला उजड़ जाएगा। और घर पे ऐसी हुड़क सी आवेगी, बीड़ी वारी बीड़ी की आमद है ना, ऐसे ही तुम्हें कथा की हुड़क आवेगी, हैं। अच्छा, फिर बीड़ी वारे बीड़ी नहीं बने तो काकत तो पता हो, वो ढूंढने ढूंढत डोल तो नहीं, जरा के दोबारा पी ले तो है, हैं। ऐसे ही तुम क्या करोगे, मोबाइल में निकलवाओगे कि भैया देखिए भाई निकारी हुआ कथा है, हैं। ये बड़े बूढ़े जानता तो ज्यादा आता ना है, तो बच्चन तो कहेंगे वो धाना खेड़ली में कथा भाई, जो सबके मोबाइल में जा रही है। जितने तुम यहाँ बैठे को सबके घर में, सबके मोबाइल में धाना खेड़ली को नाम डालोगे और मेरो नाम डालोगे, सोई कथा निकल के आ जाएगी, हैं। तो फिर बाय लगाए लगा के दिना काटोगे, हैं, बाय लगाए लगा के फिर तुम्हें। पर जो सुकून यहाँ मिल तो का हो, वो सुकून वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि गंगा जी टेलीविजन में दिखती तो है पर वहां में नहाए ना सकता ही है। गंगा जी पानी दिख रहा है पर गीले थोड़ी कर देगो टीवी को गंगा जल, लेकिन वो तो जाके गंगा जी के घाट पे ही गीलो करेगो, है ना। तो ऐसे ही भैया, जैसे हमारो तुम्हारो आज अलग हैवे को दिन आएगा, है ना, ऐसे ही भगवान को और ब्रजवासीन को अलग हैवे को दिन आएगा। तो आज भगवान गैया चरावे गए पर मन नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें कल की समझ में आएगी कि कल विदा हो जाएंगे। फिर मैं जो सोच रहे मेरी मैया कैसे जिएगी, मेरे ग्वालवाल कैसे जिएंगे, मेरी गैया है। ये भगवान जो है गैया को ऐसे करके दुपट्टा करते थे, ऐसे हिलाया और सोई गैया दौड़ी चली जाती थी। अब बोले वो कैसे जिएंगी, मेरे सखा। भगवान को रोना आ रहा था भीतर से। पता है आज भगवान कदम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, लेकिन एक सखा चल लाला खेलेंगे,
बोले आज खेलवे को मन नहीं है। बोले क्यों? जब तक सब सखा इकट्ठे है क्या आ गए। बोले भैया एक बात बताओ, काउदना हम तुम बिछुड़ गए तो तब तक तो एक ने मुंह पे हाथ धरे कही भैया ऐसी बात मत करे, अशुभ बात मत करे हैं। अब पता है हमारे प्राण तेरे में बस गए हैं, अब तू हमारा प्राण बन गया है, अब तेरे बिना ये दुनिया अच्छी लगने वाली नहीं है। शाम हो गई, आज ग्वालवाल भी उदास हो गए, ऐसी बात क्यों कर रहा है। आकर के गाय बाड़े में बंद करी। जो गोपियां रोज दर्शन करती थी ना, तो औरदना कन्हैया हंसते खेलते नाचते हुए आते थे। बोले आज वो उदास उदास आ रहे थे, है ना। तो क्या हुआ, उन गोपियों ने भी ग्वाल वालों से पूछा कोई बात है क्या। बोले बात का सुना, आज ऐसे ऐसे कह रहे हो। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो। सो सब में काना फूसी होने लगी। उधर जो है कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा काका तुम मोय लेवे आयो, ये मोय तो पता है पर अभी मेरी मैया को नहीं पता, मेरे ग्वाल वालों को नहीं पता, इनको तुम बताना मत, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। बोले मैं अपने तरीके से बताऊंगा, तुम मत बताना। लेकिन बात जाने कहां से फूट गई और गोपियां आकर के दरवाजे पर रोने लगी। एक बात बताऊं भैया, मुझे नहीं पता भगवान के और गोपियों के बिछड़ने में कितना दुख और दर्द हुआ होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस समय था नहीं, मैं लिखी पढ़ी बात कह रहा हूं। पर एक बात का अनुभव मुझे है, मेरा और तुम्हारा 7 दिन का मिलन है और मैंने तुमसे कहीं बैठ कर के बातें भी नहीं की हैं, केवल तुम मेरे सामने 3 घंटा 4 घंटा बैठे हो और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। लेकिन 7 दिन जब पूरे होते हैं तो मुझे भी तुम्हारे चेहरे प्रिय लगने लगते हैं और बिछड़ते समय मन में खेद होता है, दुख होता है, और तुमको तो होता ही है, ये तुम्हारी आंखें मुझे बताती हैं। जब हम में तुम में 7 दिना में इतना प्रेम हो सकता है तो भगवान में और ग्वाल वालों में कितना प्रेम हुआ होगा। 11 साल संग रहे और 24 घंटे ही संग रहता है, उसकी कल्पना करना बड़ा। या कथा के आवे ते पहले जो दिनेश नारियल देवे गयो, बादना थोड़ी देर के लिए नारियल देवे और बादना मिले, बाकी बाद न हम जा जानते न जी हमें जानते। लेकिन इन 7 दिनों में आमने सामने बैठ करके कितना अपनापन हो जाता है कि आप मेरे इशारे तक को समझने लगे हो। मैं जो कोई इशारा करता हूँ आप मेरे, आजकल बेटा बाप के इशारे नहीं समझता और आप इन 7 दिनों में मेरे इशारे समझने लगे हो। और इशारा कोई कब समझता है, गूंगा जाने के गूंगा के घर के जाने। जब कोई किसी के दिल के नजदीक पहुंच जाता है तो उसके इशारों को समझने लगता है। भैया सब गोपी और ग्वालवाल जो है मिल करके आ गए और बोले भैया लालाते कहो वो हमें छोड़ के नहीं जाए, और ऐसे माने अचानक जावे को क्यों प्लान बनायो। तो गोपी और ग्वालवाल आके रोने लगे दरवाजे पर। सखाओं से कहा जाकर के अंदर भगवान से प्रार्थना करो कि वे रुक जाएं। ग्वालवाल अंदर गए तो भगवान उन्हें देख करके रो पड़े और कहने लगे सखाओ मेरो और तुम्हारो इतने दिना को संग लिखियो विधाता ने, सदा तो कोई काऊ के संग रहो ना। कर मन सो मिलिबो भयो करम ही तो बिछुड़ा। कर मन सो मिलिबो भयो करम ही तो बिछुड़ा।
इधर भगवान ग्वाल वालों को समझा रहे थे, उधर यशोदा की आधी रात पे नींद टूटी, द्वारे पे आके देखो तो भीड़ लग रही है। या भोरी बावरी कछु पता ही ना आए कि बोली अरे अरे बावरियो मैं दरवाजे पे रो रही हो आधी रात पे, का है वो बताओ तो। तब जो है कहती हैं गोपियां कि अरे भोरी बावरी यशोदा, श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, सो भोर कबहू नहीं हो। श्याम सकारे जाएंगे। यशोदा दौड़ी दौड़ी लाला के कमरा में सीधी, और लाला ने मैया के चरणों में अपना माथा टेका और आंसुओं से चरण धो दिए। जब आंसुओं से चरण धोए ना और मैया ने उठा करके देखा आंसू, सोई समझ गई। बोली लाला मैं ये क्या सुन रही हूं, तू कहूं जावे को प्लान कर रहा है। तब भगवान बोले मैया एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, ये जगत जो है ना एक सराय है। एक दिन भैया भैया बिछुड़ते हैं, बाप बेटा बिछुड़ते हैं, बहन बहन बिछुड़ जाती हैं, बहन भैया बिछुड़ जाते हैं। सदा कोई काऊ के संग मैया रहना है। और मैया अब मेरे कर्तव्य के मार्ग पे चलवे के दिन आए गए, अब मेरी प्रेम की लीलाएं समाप्त है गई। अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं जो अपने कर्तव्य के मार्ग पर सफल हूं, ऐसी मेरी इच्छा है माँ। जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें भगवान करने लगे तो मैया रो पड़ी और बोली लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तब कहा था कि यशोदा तेरा लाला राजा बनेगा, पर जब ये राजा बनेगो तो छोड़ के चले जाओ तो मिलेगो नहीं, तू खोए बैठेगी जाए। तो मुझे लगते तेरे राजा बनवे के दिन आए गए। अक्सर करके हिंदुस्तान में जिसका बेटा बड़ा हो जाता है वो छोड़ के ही तो चला जाता है। कोई गुजरात चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। बड़े बूढ़े तो गांव में बड़ी झोपड़ी में रह जाते हैं ना। तो मैया कहती है बेटा तू बुढ़ापे में तो भयो और बहू में तू छोड़ के चल दो मोए। मेरी एक प्रार्थना है, मैं बुढ़ापा कैसे कटेगा तू ही मुझे बता जा, या फिर मेरी प्रार्थना ये है कि तू राजा बनेगा, तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे। तो एक काम करियो, अब अपने महलन में का दासी की जगह पे मोई नौकरी पे रख लियो और का दास की जगह पे अपने नंद बाबा रख लियो। तो सवेरे सवेरे देख लो करेंगे, पूरा दिना कट जागो। लेकिन अब तेरे बिना जा बुढ़ापे को कटबो बड़ो मुश्किल है। यशोदा रो पड़ी है। बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, मैं तो चाहूंगी कि मेरो लाला खूब बड़ो राजा बने। मैं माँ हूं, मैं तो यही दुआ करूंगी कि तू जहां रहे सुखी रहे, खुशी रहे। भगवान बोले मैया अभी अब आधी रात है, अभी तू सो जा, सवेरे जाना है। अब कई माँ को नींद आती है। जिसका बेटा हमेशा के लिए छिनने वाला हो, पूरी रात माथे पर हाथ फेरती रही, सवेरो भयो, जगाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया, पर रो रो करके। माताएं जब कोई जाता है ना तो दही खिला करके सगुन मनाती हैं, रास्ता तेरो सही कटे। मोर मुकुट बांध करके माथे को चूम करके और दही खिला करके कहती है जब कबू तो माखन की याद आवे ना तो यहाँ भेज दो करियो, कहूँ तो कुछ ताजा माखन भेज दो करूंगी मैं। भैया भगवान अपनी मैया से लिपट करके रोए हैं और जो ग्वालवाल थे ना उनसे लिपट करके रोए, संग खेलते गाए। रोज एक सखाओ भगवान को, जाको नामो तोक, बड़ो गरीब है। तो वाने कही भैया जे सब तेरे सखा तो पैसा वारे, मैं तो बड़ो गरीब हूं, मेरो का होगो बता, मेरो का होगो। भगवान ने कहा चिंता न करना, जो मेरा बन जाता है उसे भूखा नहीं सोने देता हूं।
लिपट करके रोए। एक कोने में नंद बाबा ठाड़े थे और जाकर के नंद बाबा से लिपट पड़े हैं भगवान। ये मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूले, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा रो रो करके भगवान से कहते हैं, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे। इस प्रकार से अक्रूर जी ने रथ पे बुला करके बिठाया, लेकिन आगे गोपियां लेटी हुई थी। रथ फिर रुका, उन गोपियों को समझाया, बताए पीछे यशोदा बेहोश हो गई। लौट करके भगवान ने फिर माँ को संभाला और कहा, मैया मैं अभी कहूँ ना गयो, देख तेरे पास में हूं। तब मैया ने रो करके हाथ जोड़े, आंखें खोली, कहा बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है, मेरे मन में एक दर्द है, पर दर्द कम करके जा। बोले बता। एक दिना मैंने तू उखल से बांध्यो और पूरे दिना बंध्यो रहो, भूखो प्यासो। जब वो दिना याद आता है तो मेरे दिल में बड़ा कष्ट होता है। तू मोते न्यों कह जा कि मैंने मैया तू क्षमा कर दी, तो शायद मेरे मन को दर्द न कम है जाए। माँ का दिल ऐसा होता है कि यदि बेटे को थप्पड़ मार दे ना, या कोई लौद उठा के मार दे डंडा, तो बेटा तो थोड़ी देर बाद खेल तो मिलेगा, पर माँ पूरे दिन रोती है, पूरे दिन रोती रहेगी और बार बार कहेगी, देखो मैंने जी आज बहुत मारे हो, मैंने आज जाकी पिटाई कर दी है। और जितना मारे कहो बातें ज्यादा प्यार नहीं कर लेगी, तब तक बाकी दिल की जो पीड़ा है ना वो कम नहीं होती। इसलिए कहती है यशोदा, लाला मैंने बांधना तू मारे हो ना, नेक से नुकसान पे मैंने बांध के रखे, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए। अब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। आपने सुना होगा कि पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता होता है। अरे क्यों झूठ बोलते हो, पति पत्नी तो जो है मैंने कितने जो है तलाक होते भाई, कोर्टन में केस पड़े हैं, कितनों को छोड़ करके एक दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसी माँ नहीं देखी होगी जिसने कोर्ट में जाकर के बेटा से रिश्ता तोड़ने के लिए कहीं केस लिखाया हो, क्योंकि माँ का रिश्ता निस्वार्थ होता है। इस दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना, उनमें सभी रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं, लेकिन माँ का रिश्ता स्वार्थ से नहीं भरा। यदि कोई बेटा विदेश में परदेश में रहता हो और वो आयरो हो घर फोन करे, बहन ते पूछे कि मैं आ रहा हूँ बहन तेरे लिए काला हूँ, बता देगी ये ले आई माँ की फेमस चीज क्या है, बेटा मंगा लेगो कछु न कछु। पत्नी भी कह देगी ये ले आना वहां से आ रहे हो। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है कि मैं 10 दिन की छुट्टी लेके आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं, माँ की कोई फरमाइश नहीं होती। वो केवल ये कहती है लड़खड़ाते हुए होठों से कि तू जल्दी आ जा। तो देखे बिना महीना नो है गए,
और तू आ जागो तो तू ही मेरो सुकून है, तू ही मेरो सुख है, तू ही मेरो शौक है, तू ही मेरो धन है। और जब आ जाता है ना बेटा, आहा, खाटम परी हो तो ठाड़ी आ जाएगी, बीमारी दूर रह जाएगी। और बाकी पत्नी ताने देती, बाद ना तो रो कोई डरी है, और छोरा आएगा तो डोल रही है, तो क्या पता बाकी दवाई आ गई है, बाकी कैप्सूल आ गए हैं, बाकी मर्ज की दवाई आ गई है। माँ है ना बेटा भैया, एक ऐसा रिश्ता है जो केवल देना जानता है। पता है जब तक माँ के हाथ पांव चलता है वो ना चाहते कोई सेवा करे मेरी, वो खुद कहते हैं कि मैं 4 रोटी डाल के खुद खा लूंगी और तुम्हें वो खवा दूंगी, पर वो ये चाहते हैं कि ने हमते मीठे बोल ले, हमारे पास ने का बैठ ले, हमते बतरा लो, हमें कुछ चाहिए नहीं, पर हमारे पास बैठत ना है तो बुरा लगता है। माँ क्या चाहती है तो बस 2 बोल ले। जब बेटा इधर होके निकल जाता है, बहू उधर होके निकल जाती है, तब माँ को बहुत पीड़ा होती है कि मैंने जादना के लिए थोड़ी ब्याह करो, मैंने जादना के लिए थोड़ी बेटा पैदा करो और बड़ो करो कि मुझे ऐसे आंख बचा के जाएगा। हैं? माँ का दिल ना दुखा। ये माँ होती है ना भैया, ये करुणा का देवता है धरती पे। तुम पे गलती है जाए और माँ नाराज है जाए तो तुम्हें मनावे के लिए बहुत कछु नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई देवता रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा, कोई इंसान रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा, पत्नी रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा। लेकिन तुम माँ रूठ जाए ना, चले जाना 1 आध दिन बाद तो तैयार बैठी होगी मनी मनाई, जो कहेगी मैं तो इंतजार कर रही, तू आ रहा होगा, मैं तो देख रही। और बस ने का पाँव छियो, ऐसो भोरो भारो देवता तुम्हें दुनिया में कहूँ नहीं मिलेगा। और पता है हम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, पता ना है भगवान ने स्वीकार करी है कि ना करी, लेकिन वही भोग है जब हम माँ को खिलाते हैं और जब माँ की सेवा करते हैं तो समझ में आता है कि देवता खुश है रोए, समझ में आता है कि बाकी आत्मा खुश है रही है। और जब वो ये कह दे ना कहू बेटा ते कोई माँ जे कह दे कि मुझे अगले जन्म में वो बेटा मिले तो जे ही मिले, तो समझना तुम्हारी पूजा पूरी हो गई, तुम्हारी साधना पूरी हो गई। माँ का दिल ना दुख। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कहीं परदेश में रहेंगे तो माँ घी करके रखेगी, 5 किलो घी कर लेगी, घास खोद के भैंसे खवावेगी और घी बनावेगी, नेक दूध बढ़ावते 100 ग्राम 50 ग्राम आधी किलो दूध बढ़ेगा, है ना, और बातें बड़ा घी कर लेगी। और बेटा आवेगा तो बड़ी खुश है कि ले बेटा मैं तो 5 किलो घी कर लो है, अपने पेट में ना डालो, खाए खुद ही तो खाए सकती, अपने पेट में ना डालो, मैंने 5 किलो घी करो। लेकिन दुख तब होता है जब बा नालायक ने 2-5 हजार माँ के हाथ पे ना धरे और का बोलो अम्मा का जरूरत है, मैया का जरूरत है, बाय का मोल लेनो है? अरे बाय तो ना लेनो मोल, पर तेरो तो फर्ज बनतो है का सबरे जे पैसा बई अम्मा जाके देखो घर में। अरे जे तेरी माँ है कि जऊ को हक है, जऊ को कछु हिसाब किताब है, लेकिन जे कह के अम्मा का जरूरत है, पापा का जरूरत है, ऐसे के जीवन में कीड़ा पड़ते हैं। वो जीव जो है जो ऐसा शब्द कह रही है माँ के लिए, तो जब जरूरत ना आई ना माँ ने तब भी तेरे को न्यों कह के दूध पिवाए, चुटिया बड़ी आ जाएगी, चुटिया बड़ी आ जाएगी, पीजा 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 पीजा, जबरदस्ती दूध पिवाए। आज कह रहा हूँ कि माँ का जरूरत है। मैं उन नालायकों से कहना चाहता हूँ कि माए जरूरत हो चाहे नहीं हो, पर तुम कमावन लगे हो तो 1000-2-4 हजार रुपया महीना 2 महीना में जरूर हाथ पे धरो, बचेगो तो तुम्हें ही काज धर जाएगी, तुम्हारे ही तो काम आवेगो, वो छाती पे धर के नहीं ले जाएगी। माँ का दिल ना दुखा, हाँ, माँ का दिल ना दुखा।
अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से। मैंने हिंदुस्तान की हजारों माताओं को देखा है जिनके पति कदर नहीं करते हैं ना, तो कागज देने का मेरा बेटा बड़ो है जा, फिर मौका की जरूरत ना, ये कब आमन लगेगा, मेरी सारी सुविधा है जाएंगी। जो बालकन के ऊपर धीरज धरे भरे है और जब बेबालक छोड़ के जाए ना तो उस माँ का कलेजा दुखता है। उन पुत्रों को कहना चाहता हूं कि जिनकी माँ की कदर बाप ने न कदर करी होए, वह बेटा को कर्तव्य है कि अपनी माँ की कदर करे, और जो दुख झेले का है इनकी पूर्ति सुख दे के करे कि माँ अब हम बड़े आ गए, तू चिंता मत करे, हैं बता तेरो कहाँ मने, कौन सा तीर्थ करना है, कहाँ जाना है, मैं घुमा के लाऊंगा। ऐसे पुत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी माँ बाप के लिए जीते हैं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, जिनके माँ होती है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर माँ, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, जब कोई चीज रहती है तो कदर नहीं होती। उनसे पूछना जिनकी माँ दुनिया में नहीं रही है, उनसे पूछना माँ की कदर क्या होती है। जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिला उन्हें पूछना माँ की कदर क्या होती है। समझिएगा, माँ एक ऐसा देवता है जो दिल से दुआ दे दे तो परमात्मा से भी टाली नहीं जाती। परमात्मा भी मजबूर होता है कि इसे माँ ने दुआ दी है। एक दिन ये दिनेश कह रहा था कि गुरुजी मैंने कथा यहाँ पे इसीलिए रखी है, यहाँ मेरे पिताजी की समाधि है, शायद उनकी आत्मा होगी तो सुन रही होगी, मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन मन करता है कि काश माता पिता जिंदे हों हैं और उस समय उन्हें सुकून दिया जाए, तो उस सुकून का आनंद कुछ अलग होता है। तो जिनके माता पिता जिंदा हैं उस इस अवसर को मत चूकिएगा। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है,
तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका ज़माने हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। कुछ देता नहीं था, लाखों रुपए कमाता था, महीने के लाखों, और माँ बेचारी गरीबी में गुजारा कर रही गांव में। मैंने एक दिन मेरे परिचय में था, मैंने पूछा माँ से, मैंने कि तेरा बेटा तो नौकर है बहुत बड़ो, तुझे गरीबी में कहीं मर रही है? बोले वो दे तू ही ना। मैंने पढ़ाया, खेत बेचो मैंने 3 बीघा, मैंने पढ़ाया, बड़ा बनाया, तो जयपुर रहता है। मैंने कि नंबर लिया होगा, मैंने नंबर लगाया, मैंने कि बाबूजी कैसे हो, ठीक है? बोले हाँ कृपा है आपकी। मैंने कि तेरी डोकरी यहाँ खेत पर घास खोद रही है मेरे पे दूसरे की पे, तू कोट पैंट पहन के माँ बाबूजी बने डोल लो जयपुर में, तुझे शर्म नहीं आती? मो काय को डरो, बुरा माने को 100 बार मान जा। मैंने बातें खूब बुरी वाली गई, तो मोते बोलो मैं दूं तो खूब, पर ये छोटे दे देते हैं, मैं जागू देता हूं और ये छोटे दे देते हैं। मैंने कि ये डारे नरक में, लेकिन बाय संतोष मिलेगा तो ये दे के संतोष तो मिलेगा कि मैंने माँ को दिया 10, 5 हजार 20 हजार मैंने माँ को दिया है,
अपने संतोष के लिए तू माँ को दे और माँ को संतोष मिले जहां माँ दे, हैं? तेरा तो फर्ज बनता है ना। यदि छोटेपन में ऐसे वो सोच लेती हैं कि नहीं मैं जा नहीं दूंगी जी, बाद में मुझे देख करे कि नहीं करे तो तेरे का होता। तो जो ये सोचते हैं ना कि हम तो इसीलिए नहीं देते हैं कि वो यहाँ कर देगी माँ कर देगी, ये सोचना हमारा अधिकार नहीं है। हमें अपनी माँ की सेवा कर, क्योंकि हमें उसका पुण्य खुद हमें मिलेगा, हैं? और माँ की दुआ हमें प्राप्त होगी और हमारा कर्तव्य बनता है भाई। भूल कर सारे शिकवे खिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। सारे शिकवे खिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। कभी कभी औलाद जो है इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करती है कि माँ का सीना छलनी हो जाता है। एक एक औलाद तो ये कह देती है माँ से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसे शब्द कहने वालों को परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करता। एक लड़का था, एक संत से बोला कि तुम बहुत माँ की महिमा बताते हो, ऐसा क्या कर दिया माँ में, ऐसा क्या है। उसने कहा बेटा इसका उत्तर कल दूंगा, पर एक मेरी बात मान ले। बोले बता। उन्होंने बगल में तो एक ईंट ली 1.5 किलो की। बोले जाए तू पेट ते बांध के 24 घंटा जाइए बांध के सोमन हो, जाइए बांध के काम करना हो, जाइए जाके जाइए बांध के सब काम करने हैं, कल आना हो। कल की छोड़ो शाम को ही आएगा। बोले जाए बांधे के वो पे कोई काम ना है, चाहे तुम बताओ। बोले जे तो बेटा 1.5 किलो की है, और जे तो 9 घंटे ना भाई हैं, तू तो 2.5 किलो को है तो 9 महीना राख्यो और बैते लीपा पोती झारा बुहारी सब काम करे, सब काम है। और बाकी बात जब पैदा भयो ना तो माँ के शरीर की पूरी नसें टूट जाती हैं, एक नई जिंदगी मिलती है। वो दर्द होता है कि नापने वालों के थर्मामीटर टूट जाते हैं। उसके बाद फिर तुझे छाती से लगा करके दूध पिलाया है। हर काम करते समय एक निगाह तो पे राखी, रोटी कर रही है तो है, न को बालक की आवाज आ गई तो छोड़ के भागते हैं, झारा बुहारी कर रही है तो सब काम करते करते तेरी, और तू कह रहा कि माँ की महिमा क्या होती है, हैं? तेरे जैसे कृतज्ञ लोग, एहसान फरामोश लोग कभी परमात्मा की प्रसन्नता का कारण नहीं बनते हैं। तू कहता माँ की महिमा क्या होती है? 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। मैंने माँओं का बलिदान देखा है। क्या देखा है? एक माँ तो अपने बेटा से कह रही थी, बेटा तू मेरे पास मत आओ करें। बोले क्यों? बोले तेरी घरवाली जब ये देखते है कि तू मेरे पास आ रहा हो तो ते कलेश करते है ना, सोई वो रोए पड़े हो। बोले हाँ मम्मी करती तो बहुत कलेश करती है।
और जब मुझे तनख्वाह मिलती है तो बड़ी निगरानी रखेगी कहीं माँ को तो नहीं दे आया। तो बेटा कोई बात ना, तू जो है अपनी घरवाई के संग में खुश है ना, बस जाए सुन के मेरे दिल खुश है जा, तो मुझे कछु नहीं चाहिए, तुम्हारो घर बस गो है, तुम अब करे खाए रहे हो, बस मुझे तो जई में सुकून है, मुझे कछु चाहिए थोड़े ही, मैं तो करूंगी खाऊंगी। तो ऐसे अपने कलेजे के टुकड़े को उसकी खुशी के लिए दूसरे के हवाले कर देती है, ये त्याग माँ का है, हैं? नहीं तो भाई बेटे पे अधिकार तो माँ का भी है ना। और भाई 100 200 500 रुपया दे आवे हैं तो बहू जो कलेश करती है, जो माताएं बेटे को माँ से दूर करती हैं ना, जो बहुएं, वे बहुएं बहुत घोर नरक में जाती हैं। किसी के कलेजे के टुकड़े को छुड़ाना है, उसकी आत्मा को छीन लेना, उसे ये बहुत बड़ा दर्द देना है, बहुत बड़ा दर्द देना। जो बहुएं आकर के सीधे 1 आध साल नहीं बीतती फिर आगे लग रही कान में कि न्यारे होना, वो तो अलग होना है, वो तो अलग होना है। ये बात जो है महापाप की बात है, क्योंकि तुम बेटे को माँ से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। एक माँ थी अपने बच्चे को, 2.5 साल का बच्चा हुआ, मेला दिखाई भी ले गई और वहाँ में खोएगा, कम से कम 4 घंटा तक खोए और रहो, जाकर सब चंदा तारे याद आ गए, रोमन लगी, बेहोश है गई। 4 घंटा बाद जब बालक मिलो और जब वो घर चलने लगे तो क्या बोली अपने पति से, शहर में रहते थे? बोले शहर नहीं चल रहे हो। बोले तो गांव चल रहे हैं। बोले काहे? बोले मैंने 15 साल तुमको माँ से दूर करके रखा है, शहर में लाई हूं तब से, जानना हो दो। 15 साल मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर करके रखा, मैं तो 2.5-4 घंटा में बालक खोया ना, मैं सब चंदा तारे याद आ गए। अब मैं आपको अपनी माँ, आपकी माँ से दूर नहीं रखना चाहती। घर चलो। और गांव लेके गई और बाकी बूढ़ी माँ द्वार पे बैठी बैठी रोज इंतजार करती कि मेरा लाला काउ न काउ दिन जरूर आवे वो। और जैसे माने बहू बेटा देखे ना, नाती देखो 2.5 साल को, सो जाके नाती से चिपट के रोई पड़ी। और जाकर के जब बहू ने कही मम्मी या तो हम यहीं रहेंगे या तुम हमारे संग चलोगी, तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे जिद हो रही है कि तुम शहर में न रहें, खूब रहें, पर मोते नाती और मैं बेटा मेरी बहू है, 1-2 महीना मिला ले जा करो, जब छुट्टी हो करे मेरी कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। मैं तुम्हारे काऊ काम में बाधा नहीं डालूंगी हैं, पर मैं 2 महीना में 1 महीना में जब मौका मिले तो मैंने कलेजे तो लगा लूँ, अपने नाती है, अपने बहू बेटन ने, तो मुझे सुख मिलेगा, तो दुआ मिलेंगी बेटा हैं। मैं तेरे तो को दुआ दूंगी, तेरे माँ बाप को दुआ दूंगी, पर मैं बेटा मोते छीने मते। 15 साल बाद हैं बेटा रोया, फिर वो बहू भी रोई। तब फिर वह मैया ने कही ना तुम जाओ, तुम सुखी रहो। फिर उन्हें निर्णय कर लो कि हर संडे छुट्टी का पड़ता है, हर इतवार आया करेंगे और माँ के साथ बैठ के खाया करेंगे। तो ऐसी बहुओं को भी मैं दुआ देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो इस बात को समझती हैं कि ये भी किसी माँ का बेटा है, जैसे मेरे बेटे का मन मेरे बेटे के लिए, मेरा मन मेरे बेटे के लिए तड़पता है, ऐसे ये भी तो किसी माँ का बेटा है ना। ये बहुएं समझदार हैं। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। बहुत सी बहुएं है ना, वे क्या कहती हैं, हमारी सास है तो हम फूटी आंख अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने ऐसी माँ कोई ना देखी जो अपनी बहू के आवे पे खुश नहीं भई होए। ज्यादा ना ब्याह है कि आयो हैं,
बादना फूली फूली फिर रही, पागल है गई अति हैं, कितनी खुशियां मनाई, वो तो ते नफरत का ही करेगी। पर तेई समझ में अंतर पर गए, नए जमाने की है कि ज्यादा पढ़ी लिखी है गई ना, तेरी बुद्धि खराब है गई है। ये पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि जाने अपने बेट तो बहुए लावे के लिए कितने मंदिर पे नारियल चढ़ाए हैं, न जाने कितने देवता मनाए हैं, न जाने कितने महादेव बाबा पे लोटा ढारे हैं, तब ये बहू आई है और मुझे कह रही है कि मैं बुरी लगती हूँ। अरे तो ते सीख कह रही है, तो ते सीख की कह रही है, समझ आवे की कह रही है, तो ते कोई और भली बुरी न कहे ता बजे ते कह रही है, क्योंकि तू अब्बा घर की इज्जत है। पर तेरी बुद्धि खराब है तो कहीं भावेगी हैं? जैसे सती की बुद्धि खराब थी, बिगड़ी हुई औलाद को हर बात बुरी लगती है, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी, माँ बाप और सास ससुर के वाणी में छुपे हुए प्रेम को जो समझ नहीं पाता है, वो जिंदगी में दर्द उठाता है, दुख उठाता है, जिंदगी में पछताता है। और जो अपनी सासू माँ ससुर हैं और इनकी वाणी में छुपी हुए जो करुणा है, जो दया है, उसको समझ जाएगा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, उनके हृदय में प्रेम होता है। लेकिन ये इन्हें तो बे लोग अच्छे लगते हैं, जो कपड़ा की दुकान पे जाए, कपड़ा जो कहता है तुम पे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बस वो जो ठगवे वाला हो तो का है वो इनको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, और जो इनके भविष्य की बात करे वो बुरा लगने लग जाए, तभी कर्म फूट जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जो बहुएं जो ये कहती है ना कि मैं तो सास को कभी अच्छी लगी ही नहीं, अच्छी नहीं लगती तो वो इतने पूजा पाठ तुम्हारे लिए नहीं करती, इतनी खुश नहीं होती शादी के जना तू आई कही तब हैं। यदि उनकी भाषा का बुरा नहीं मानना चाहिए। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा, तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। यशोदा ने कहा, लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरी तो यही दुआएं हैं। हर माँ ये चाहती है मेरो बेटा जहां भी रहे बस सुखी रहे, खुशी रहे, बस यही माँ की दुआएं होती हैं। और इन दुआओं को जो लूट लेते हैं ना सेवा करके, एक बात बताऊं, माँ से तुम थोड़ा सा हंस लो, बोल लो, उनके साथ बैठ के रोटी खा लो, हैं, उसकी इतना ही खुशी है उनकी, उन्हें ज्यादा हमसे कुछ चाहिए नहीं है। पत्नी तो पता है बा को बर्थडे आवे तो गिफ्ट मांगती है, करवा चौथ आवे तो गिफ्ट मांगती है, सालगिरह आवे तो गिफ्ट मांगती है, लेकिन माँ कभी गिफ्ट नहीं मांगती है। माँ अच्छा वो पत्नी जो है गिफ्ट ले लेकर खुश तो रही है, हैं? लेकिन माँ बिना गिफ्टों के भी कितनी खुश है, हैं? ऐसी माँ को समझना जरूरी है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आज पब्लिक ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, जितनी पांडाल में है उतनी पांडाल के बाहर है। आज मैं माताओं का ऋणी हूं कि पांडाल के बाहर धूप में बैठी हैं और धूप में लोग खड़े हैं, ऊपर बैठे हैं। आज बहुत जन सैलाब है। आपके इस प्यार के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं।
हमें पहले से इतना पता नहीं था, नहीं तो शायद इससे 1.5 गुना 2 गुना टेंट लगाना पड़ता। लेकिन आज जैसे भी हो शांति बनाए रखिएगा। और जगह घिरी हुई है, लंच में ऐसे में सोचना कि माताएं उठ रही हैं तो वहाँ जाके बैठ जाएं। जहाँ बैठी हैं वहीं बैठे रहने की कोशिश करना, नहीं तो वो जगह भी नहीं रहेगी। पानी पिलाने वाले पानी पिलाने की सेवा, बाल्टी और वो तो होंगे मग्गा, पानी पिलाने की सेवा करें। हैं अब लंच है, पुरुष लोग चले जाएं, पानी पियाएं और बैठ जाएं।